हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। आई होप कि आपको हमारे ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे और मैं आज आपके लिए आ गई हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम प्रेगनेंसी में होने वाले बैक एक यानी पीठ में रहने वाले या कमर में रहने वाले दर्द से कैसे फ्रीडम पा सकते हैं और उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। प्रेगनेंसी में होने वाले कमर दर्द को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है ये समझना कि आखिर ये बैकएक क्यों होता है। तो आइए जानते हैं कुछ रीजंस जिनकी वजह से बैकएक होता है। नंबर 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है वो ये है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ताकि आपकी बॉडी बेबी की डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो सके। उन हार्मोन्स की वजह से भी आपको बैकएक होता है। दूसरा काफ़ी ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वेट चेंज हुआ है, यानी कि वेट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 9 महीने में या जितने भी महीने आपकी प्रेगनेंसी हुई। तो ये जो सडन वेट गेन है इसकी वजह से भी आपको बैकएक होता है। तीसरा ये रीज़न रहता है कि आपकी बॉडी को कुछ पोस्चर चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप प्रेगनेंसी से पहले किसी भी तरह से झुककर या उछल कूद करके भी रह लेते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से सामान उठा सकते हैं, कुछ वेट लिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस समय आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं और अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो इसी वजह से आपको बैकएक होता है। नेक्स्ट इज वेट लिफ्टिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रेगनेंसी से पहले आप वेट्स भी उठा सकते हैं, कोई भारी सामान भी उठा सकते हैं या फिर कुछ भी जैसी भी आप मन करे वैसे रह सकते हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस समय आपको वेट्स ना उठाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। घर के जो भी सामान हैं ये सब चीज़ें आपको बोला जाता है कि आप किसी की हेल्प लीजिए। कुछ काम करना है, कुछ भारी काम करना है, जैसे कि आपको बताया जाता है कि आप भारी बाल्टी नहीं उठा सकते हैं, कुछ शॉपिंग करके सामान नहीं ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते तो भी आपको बैकएक का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज स्लीप पोजीशन, मतलब आप किस तरह से सो रहे हैं। कई बार ये होता है कि हमारे सोने की कुछ पोस्चर की गलती होती है और उस वजह से भी हमें बैकएक हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी ही चेंज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसी वजह से इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हम प्रॉपर सोने की या स्लीप पोजीशन का हम पूरा ध्यान रखें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें बैकएक हो सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत ही कॉमन जो एक रीज़न होता है वो ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी है, यानी कि आपकी बॉडी में हो सकता है विटामिन B12 या फिर विटामिन डी की कमी है और इस वजह से आपको जो है वो बैकएक देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी पेन हो सकता है अगर आपको विटामिन डिफिशियंसी है तो फ्रेंड्स ये तो थे रीज़न कि किस वजह से आपको बैक पेन होता है। लेकिन अभी चलते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ से। तो सॉल्यूशंस बहुत ही ईजी हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर हो भी जाती है तो भी उनको आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है कुछ डिफिशियंसी हो, तो उसके लिए आपको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। प्रेगनेंसी में जो आपको डाइट रखनी है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट डाइट रखनी है, जिसमें सारी तरीके के विटामिन मिनरल्स और आपको जो फूड के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सब ज़रूर शामिल करने हैं। और उसके बारे में डिटेल जानने के लिए हमारी एक बहुत ही वाइड सीरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, जिसको आप ऊपर कार्ड में और उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आपको अपने फूड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्लान करना है और आप ऐसा प्लान करते हैं तो किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी फूड की वजह से आपको नहीं होगी। सर ये होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी विटामिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इसी वजह से हमें डॉक्टर्स कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, आयरन एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, साथ साथ आपको विटामिन डी के लिए भी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट्स आपको लेने बिल्कुल नहीं भूलने हैं। और अगर आपको अभी तक ये सप्लीमेंट्स नहीं दिए गए हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। हो सकता है डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करें कि कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे जो कि विटामिन के टेस्ट होते हैं, और उन विटामिन के टेस्ट के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन डिफिशियंट है या नहीं। और हो सकता है आपको कैल्शियम और आयरन की डिफिशियंसी है, तो आप उसके लिए भी डॉक्टर ही आपको गाइड कर देंगे कि आपको ये डिफिशियंसी है। वो प्रॉपर टेस्ट करेंगे और उसके बाद जिन सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको देंगे और आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको ये बैक पेन की प्रॉब्लम या बॉडी पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज पॉस्चर। तो आपको प्रेगनेंसी के पॉस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि प्रेगनेंसी में आप जैसे नॉर्मली झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसे आप नहीं कर सकते।
उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, तो आपको वो तरीका फॉलो करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बोला जाता है कि जब आप कोई सामान नीचे से उठाना चाह रहे हैं तो आप बैक के सहारे झुकेंगे नहीं, आपको अपनी नीज को बेंड करके धीरे से नीचे बैठना है और उसके बाद उसे उठा लेना है। कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है तो उसे आप डायरेक्टली पिकअप नहीं कर सकते हैं, आप अवॉइड करें कि किसी बच्चे को आप पिक करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी मजबूरी होती है, बहुत ही ध्यान से और नीज को बेंड करके ही उठाएं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अपनी बैकबोन को झुकाया और बेबी को पिक कर लिया, इससे आपको बैक पेन की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आप जब उठते बैठते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसी तरह से आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बैठते हैं तो आपको अपने दोनों पैरों के बीच में अच्छी सी स्पेस रखनी है। तो मतलब आपको पैर ज्वाइंट करके या क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। तो इस तरीके के पोस्चर्स के बारे में डिटेल्स है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए जनरली। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग रहेंगे तो वो आपको जरूर इसमें गाइड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, उस केस में आप एक बहुत ही अच्छी बुक को रेफर कर सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एज अ मदर। और इसके बारे में और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें इस बुक के अलावा और कौन सी बुक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़नी चाहिए वो उसके बारे में भी डिटेल्स हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करें, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा और उसे भी मैं आपके लिए ज़रूर लिंक कर दूंगी। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि आपके बैक में पेन होने का एक रीज़न आपके सोने की पोस्चर होती है, तो आपको उस पर भी काम करना है। यानी कि जब आप सो रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि या तो आप एक प्रेगनेंसी पिलो का यूज़ करें और नहीं तो फिर आप कुछ पिलोस का यूज़ करें। तो पहली चीज़ तो आपको ये बताया जाता है कि आप जब आपका प्रेगनेंसी का लास्ट फेज चल रहा है उस टाइम पे आप सीधे नहीं सो सकते हैं, या सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपको अपनी बैक पे नहीं सोना है। आपको सबसे पहले साइड पे सोना है। तो एक पिलो अपने हेड के नीचे लगानी है, एक पिलो आपको अपने दोनों पैरों के बीच में रखनी है, दूसरी पिलो से भी आपको अपने नीज को सपोर्ट करना है और बचे हुए पैर को यानी कि आपको अपने काफ्स के पोर्शन को सपोर्ट करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक पिलो अपने टमी के नीचे लगानी है जिससे आपका टमी थोड़ा सा सपोर्टेड रहे। एक पिलो जो है वो आप हक करके यानी कि उसको आराम से कडल करके या पकड़ के सोए, यानी अपने दोनों हाथों के बीच में भी आपको एक पिलो लगानी है और एक पिलो आप अपने बैक में भी सपोर्ट करने के लिए ज़रूर लगाएं। इससे आपका प्रेगनेंसी पिलो की तरह ही एक सपोर्ट बन जाता है और आपकी बॉडी का हर पार्ट प्रॉपर्ली सपोर्टेड रहता है और इससे आपको बैक एक नहीं होगा। सपोज आप सो रहे हैं तो सोते समय अगर आप अचानक से उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं या आप चलने लगते हैं तो उससे भी आपको बैक पेन होता है। तो इसीलिए जब आप सीधे सो रहे हैं तो आपको उठने से पहले अपने आप को साइड पे थोड़ा सा टर्न करना है और पहले अपने दोनों लेग्स को नीचे धीरे धीरे करना है। उसके बाद फिर आप उन लेग्स पे धीरे से अपने आप को पूरा उठाकर खड़े हो सकते हैं। अगर आप सडनली उठ जाते हैं तो भी आपको बैक में पेन हो सकता है। तो आपको सोते और उठते समय ध्यान देना है कि आप कौन सी पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी अगर आप सोने की प्रॉपर पोजीशंस का यूज़ करते हैं तो आपको बैक एक नहीं होगा, या अगर होगा भी तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन डिफिशियंसी यानी विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में, और ख़ासतौर से आपको बैक पेन भी होता है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप बिल्कुल भी सनलाइट मिस ना करें। जब आपके घर में सुबह सुबह थोड़ी सी धूप आती है तो उस टाइम पे आप 10 से 15 मिनट सनलाइट का ज़रूर यूज़ करें। वो आपका मूड जो है उसको अच्छा करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपकी जो बॉडी है उसमें जो पेन रहेगा वो भी नहीं होगा। उस बॉडी है वो सनलाइट की वजह से विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है जो कि आपकी बॉडी के हर बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन डी की प्रेजेंस में आपका कैल्शियम ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। इसके साथ लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत एक्टिव रहना है। अगर आप बॉडी को ज़्यादा रेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर वो आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप बेड रेस्ट करें तो आप पूरी प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हो सकता है नॉजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस का इशू हो तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाकी सेकंड फेज ऑफ प्रेगनेंसी आपकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में से भी आप थोड़ा सा हेल्दी फील करें तब से आप शुरू कर दीजिए और हमेशा एक्टिव रहिए, क्योंकि ज़्यादा बेड रेस्ट भी आपके लिए नुकसानदायक है और वो आपकी बॉडी को ज़्यादा स्टिफ करता है और इससे भी आपको बैक पेन होता है। तो आपको एक्टिव रहना है और साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में टाइम पे डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपके मसल्स प्रॉपर्ली स्ट्रेच होते रहते हैं। तो माइल्ड एक्सरसाइजेस तो आपको शुरुआत से ही करते रहना है और प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं
वो भी आपको ज़रूर करनी है होती हैं। हर मंथ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज अलग अलग होती हैं, तो आपको वो एक्सरसाइजेज फॉलो करनी है। और प्रेगनेंसी में अगर आपको बैक पेन है तो उससे रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि नंबर 1 आपको ब्रिज एक्सरसाइज करनी है, यानी आप जाके सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा। और नहीं तो मैं कुछ ही टाइम में एक नया प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं ये डिस्कस करूँगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी एक्सरसाइजेस की थी और उनका मुझे कैसा कैसा फ़ायदा हुआ है। प्रिकॉशंस मैंने खुद के लिए लिए थे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी मैं वो एक्सरसाइजेस आपको करके भी दिखाऊँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहली एक्सरसाइज आएगी ब्रिज एक्सरसाइज, इससे आपको बैक पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सेकेंड आपको रहेगी काउ पोज एंड कैट पोज, तो ये अगर आप लगातार करते रहते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बैक पेन में रिलीफ मिलता है। साथ आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस तो करती ही रहनी चाहिए और थोड़ा सा योगा ज़रूर करिए, इससे आपकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहती है। और अगर आपको बैक पेन पहले तो होगा ही नहीं, और अगर होता भी है तो वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा आपको बोला जाता है कि आप वेट्स मत उठाएं, यानी कि आप कोई भी भारी सामान ना उठाएं, तो आप बिल्कुल किसी भी भारी चीज़ को ना उठाएं। और अगर मान लीजिए आपको भारी चीज़ उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप बैलेंस करके उठाएं, यानी कि दोनों साइड आप दोनों हाथों में प्रॉपर सामान उठाएं। ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक साइड पे ही सारा वेट डाल रहे हैं। और जिम करते समय भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जो जिम कर रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको प्रेगनेंसी में हर्ट कर सकती हैं या बैक पेन को इन्वाइट कर सकती हैं। तो इस समय आप अगर जिम कर रहे हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्टर ही करें, ऐसे ही कोई भी एक्सरसाइज ना करें। लास्ट में अगर मान लीजिए आपको कोई बैक पेन का इशू फिर भी परसिस्ट करता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को मिलिए। और उसके साथ ही साथ कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि मैटरनिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस बताएंगे या फिर मसाजेस बताएंगे। बॉडी में मसाज भी ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि बैक मसाज करनी चाहिए। बैक मसाज में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और आपको बहुत ही रफ मसाज नहीं करनी है। आपको किसी और को रिक्वेस्ट करनी है, जैसे आपका कोई भी घर में आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है, आप उसको बोलिए थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लेके सिर्फ ये 2 फिंगर्स लेके आपकी जो स्पाइन है उसके अलोंग ऐसे धीरे से ऊपर से नीचे जाए, और उसके बाद फिर स्पाइन के दोनों साइड इन दोनों अंगूठों के थ्रू आप ऐसे 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 करते चलिए और ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये आपकी जो बैक मसाज जो रहती है इससे आपको बैक पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ड मसाजेस आपको नहीं करानी है, बहुत ही माइल्ड मसाज ही कहनी है। तो जैसे दाई माँ वगैरह आती हैं और वो बहुत हार्ड मसाज सजेस्ट करती हैं, आप उनको मना कर दें। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा और आपको आपके बैक पेन में रिलीफ दिलाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें हमने प्रेगनेंसी, बेबी केयर, डिलीवरी एंड चाइल्ड केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं। और एक बार आप ज़रूर मेरे चैनल को चेक करें और उसे सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आते हैं तो। हम अभी फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें और हमें फॉलो करें। वहाँ पर हमारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जो कि अक्सर यूजफुल डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहती हैं, तो आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप हमें वहाँ ज्वाइन करें और रेगुलर टिप्स एंड अपडेट्स पाते रहें। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें और वहाँ पर ईमेल रजिस्टर करें, जिससे आगे आने वाले टाइम पर मेरे पास कुछ ऑफर्स या फिर न्यूज़लेटर्स रहते हैं तो मैं उन्हें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम साथ में मिलकर अपने इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं और इस चैनल के थ्रू हम बाकी लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं। और अगर आप हमें प्रॉपर सपोर्ट करते हैं तो हम ये हेल्प जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और कोशिश करें कि ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय।